इस वीडियो में हम बात करने वाले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिविलाइजेशन क्या होती है। सिविलाइजेशन एक ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके रहने का तरीका, जिनकी आइडियोलॉजीज, जिनके बिलीव्स बहुत ही स्पेशल होते हैं अपने आप में। इसलिए हम स्टडी भी करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? सबसे पहले तो माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो इसलिए कहा गया क्योंकि इंडस रिवर है उसके पास है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ा। और इसे वैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड जो है वो 2600 BC से लेकर 1900 BC तक है। BC यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो वर्क ऑफ रेलवे लाइन वॉज गोइंग ऑन, जैसे कि सब जानते हैं। सब नहीं जानते, खैर कोई कोई जानता है, फिर भी हम बात करते हैं। रेलवे लाइन का काम चल रहा था 1856 में। जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था पंजाब में, प्रेजेंट डे आज वो पाकिस्तान में है, वो वाला एरिया, वहाँ पर काम चल रहा था। ये तब की बात है। तब क्या होता है कि एक्सकेवेशंस हो रहे होते हैं। तो एक्सकेवेशंस के दौरान लोगों को कई सारी चीज़ें मिलती हैं, ब्रिक्स और बचे हुए कुछ चीज़ें होती हैं पुराने, वो चीज़ें उन्हें मिलती हैं। पर एट दैट टाइम, उस टाइम पर ये लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत, मतलब इसकी बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है। वो चीज़ नहीं समझते हैं ये लोग। और ये रेलवे लाइन बिछाने इसका काम करना कंटिन्यू रखते हैं। तो जब लोगों को वैसे जब ये सील्स मिलती है ना, तो ये सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के पास जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो कौन है? तो वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं ASI के। ASI एक डिपार्टमेंट है जो कि इस चीज़ पर वर्क करता है। मतलब पुराने जो आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो सब इसी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। और ये सब लोग पुरानी चीज़ों के का कलेक्शन करना, उन्हें अच्छे से सुरक्षित रखना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर करना, ये सारे काम इस डिपार्टमेंट में होता है। तो उसके ये डायरेक्टर जनरल थे पहले, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। तो जब लोग इनके पास जाते हैं, इनको सील्स को लेकर कि भाई हमें ये सील्स मिली हैं, मतलब वैसे इनको पता नहीं होता लेबर्स को कि भाई ये सील्स हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमें ये कुछ मिला है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के पास जाते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडिया का जो इतिहास है वो 600 BC पुराना है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब इतना कोई पुराना इतिहास नहीं है हमारा, ऐसा इनको लगता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं, बल्कि हमारा इतिहास बहुत ही पुराना है। हम मेसोपोटामिया और जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसके कॉन्टेम्प्रेरी है हमारा इंडिया का इतिहास। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है उसके कॉन्टेम्प्रेरी आते हैं। तो जब ये अलेक्जेंडर के पास जाते हैं तो उनका मानना था कि हमारा जो इतिहास है वो 600 BC का है। और जो 600 BC पुराना इतिहास है, उस टाइम पे वैदिक पीरियड चल रहा होता है। तो उस टाइम की जो चीज़ें होती हैं वो उनसे इस सील को मतलब इस सील को कोई कनेक्शन ही नहीं बिठा पाते हैं, और वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब कुछ भी ऐसे ही हो सकता है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ये इनकी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अगर ये ऐसा ना करते तो आज यही हम इनके बारे में पढ़ रहे होते कि भाई इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज करी। पर कोई नहीं, गलती से हो गई तो अब हम इनकी गलतियाँ पढ़ रहे हैं। गलती से सीखो। नए डायरेक्टर जनरल आते हैं, जॉन मार्शल। डायरेक्टर जनरल बनते हैं ASI के 1902 से लेके 1928 तक। ये टाइम पीरियड इनका लिखा है। आप इनके डेट्स देखिए, याद कीजिए तो काफ़ी अच्छा है, याद हो रही हैं। अगर याद नहीं हो रही हैं तो डेट्स गलत मत लिख कर आइएगा, मतलब लिखो तो सही लिखो, वरना रहने दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हाँ, जब ये आए, जॉन मार्शल आए, ये नए डायरेक्टर जनरल बने ASI के 1902 से लेकर 1928 तक। तो उस टाइम पर ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया। दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इनकी लीडरशिप के अंडर में, जॉन मार्शल की लीडरशिप के अंडर में दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया 1921 में। जब ये डिस्कवर हो गई तो जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने लोगों को, मतलब पूरी दुनिया को अनाउंस कर दिया कि भाई हमने नई सिविलाइजेशन की खोज करी है, इस तरह से।
और इस तरह से यही हमारे मतलब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई इन्होंने हमारी इतनी पुरानी सभ्यता की खोज की। अब हम इसकी ज्योग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया की, तो ये स्प्रेड है जम्मू कश्मीर, मतलब ऊपर की तरफ ये जम्मू कश्मीर तक, और वहाँ से ये गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से अफ़गानिस्तान से होकर इस तरह से इसका एरिया है। वैसे हो भी सकता है कि इसके आगे भी एरिया हो, लेकिन वहाँ पर अब लोग रहते हैं, वो ऐसा तो है नहीं ना कि उनको भाई तुम भागो यहाँ से, ऐसा तो कह नहीं सकते भाई। तुम, उनका घर है, उनका राइट है, और उन्हें हटाकर, उनके घरों को तोड़कर हम खुदाई कर कर नहीं कर सकते हैं ना इतना, ये उनकी भी राइट्स है भाई। तो अब जितना भी है कि इतना इनका एरिया है, हम इतना अनुमान लगा लेते हैं। बाकी जो भी जितने भी एक्सकेवेशंस हुए वो ज़्यादातर इन पार्ट्स में हुई हैं। ओके, तो इसका अगर एरिया हम नापे तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का बैठता है। और इसकी कॉन्टेम्प्रेरी, जो भी हमने बात की थी कि मेसोपोटामिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो इसकी कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस है। अगर इसकी स्क्रिप्ट की बात करें, जैसे कि अभी आपने सील देखी थी, अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं दिखाती हूँ दोबारा। ये रही, जैसा कि ये सील है, आप देख रहे हैं ना इस पे कुछ लिखा हुआ, ये इनकी स्क्रिप्ट है जो कि आज भी अनडेसिफर्ड है, आज भी इसको समझा नहीं गया है। ये रहा, देखिए, रिमेन अनडेसिफर्ड, वो आज भी अनडेसिफर्ड है, आज भी इस स्क्रिप्ट को समझा नहीं गया है। और ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, यानी कि इस स्क्रिप्ट में पिक्चर्स का यूज़ किया गया है, कोई लेटर, कोई अल्फ़ाबेट्स, कोई मतलब इस तरह से यूज़ नहीं है, इसमें पिक्चर्स का यूज़ है। इसके बाद ये महज 375 400 साइंस हैं नियर बाय, इसी के अराउंड जो भी साइंस है वो यूज़ करे गए हैं, वो रिपीट होते रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो साइंस है वो 375 से लेकर 400 साइंस के बीच में है। ये जो लिपि है, ये जो स्क्रिप्ट है, वो राइट टू लेफ्ट, ये जो स्क्रिप्ट है वो लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखी जाती है, वो राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। मतलब हम इस तरह से ABCD लिखते हैं ना, वो इस तरह से लिखते थे, ऐसे पिक्चर्स को बना 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 कर लिखते थे। सो आशा है कि आप सभी समझ में आया होगा, एंड थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।